नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। आज जो है भगवान बद्री विशाल के जो कपाट हैं उनके खुलने की तिथि तय हो गई है। क्या पूरी प्रक्रिया रही, क्या सब कुछ रहा और क्या तैयारियां जो है भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने के अवसर पर रहेंगी, इन सारी चीज़ों के लिए हमारे साथ बीकेटीसी के बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आज तिथि तय हो गई है, क्या पूरी प्रक्रिया रही, क्या कुछ? देखिए, आप जानते हैं कि प्राचीन काल से जो भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने की जो प्रक्रिया रहती है राजमहल है, राजमहल में होती है और महाराजा मनुजेंद्र शाह जी की जो जन्म कुंडली है, जन्म पत्रिका है, उसके आधार पर ग्रहों का निर्धारण करके जो राजपुरोहित हैं वो बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने की तिथि निश्चित करते हैं। बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने की तिथि इस वर्ष 27 अप्रैल को प्रातः 7:10 निश्चित हुई है और जो भगवान बद्रीनाथ जी के अभिषेक के लिए तेल का इस्तेमाल किया जाता है, वो तेल पिराई का जो कार्यक्रम है, गाड़ू घड़ा जिसको बोलते हैं, वो 12 अप्रैल को होगा और उसमें सुहागिन महिलाओं के द्वारा महारानी जी के द्वारा उसकी शुरुआत की जाती है और तेल पिराई का कार्यक्रम किया जाता है। और जैसा कि आपने देखा भी होगा कि अभी जो राजपुरोहित थे, उन्होंने कहा कि जो नव संवत्सर है, जो हिंदू नववर्ष है हमारा, वो सबके लिए मंगलमय है। तो हमें उम्मीद है कि इस वर्ष जो हमारी यात्रा प्रारंभ होगी, वो यात्रा भी सबके लिए मंगलमय होगी और जितने भी श्रद्धालु तीर्थयात्री यहाँ पर पहुँचेंगे उन सबके लिए मंगल की हम कामना करते हैं, उन सबके स्वागत और अभिनंदन के लिए कामना करते हैं। अध्यक्ष जी, बड़ा सवाल है क्योंकि जोशीमठ को लेकर के तमाम तरह के खंड पूरी तरीके से सुरक्षित है। जोशीमठ का एक हिस्सा भूदशाओं की समस्या से प्रभावित है और बाकी 70% जो हिस्सा है पूरी तरीके से सामान्य है। वहाँ पर जनजीवन सामान्य है, वहाँ पर बाकी दिनों की चलो लोगों की दिनचर्या चल रही है। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार के भ्रम में वो न रहे और किसी प्रकार की दहशत या भय का कोई यहाँ पर स्थिति नहीं है। पूरी तरीके से उत्तराखंड सुरक्षित है, जोशीमठ भी सुरक्षित है और हम यात्रियों से, श्रद्धालुओं से निवेदन करना चाहते हैं, अनुरोध करना चाहते हैं कि जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति है वो श्रद्धालुओं के लिए, तीर्थयात्रियों के स्वागत के लिए तत्पर है। प्रदेश सरकार के स्तर से भी 4 धाम यात्रा, क्योंकि आप जानते हैं 22 अप्रैल को अक्षय तृतीय है, अक्षय तृतीय को गंगोत्री जी और यमुनोत्री जी के कपाट खुल जाएंगे और उसके बाद जैसे कि आज तय हो चुका है कि 27 अप्रैल को बद्रीनाथ जी के कपाट भी खुल जाएंगे। तो प्रदेश सरकार के स्तर से भी यात्रियों, श्रद्धालुओं, पर्यटकों के स्वागत के लिए उनकी किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो, उसके लिए पूरी तत्परता के साथ में कार्य किए जा रहे हैं। और मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहूँगा कि जो भी श्रद्धालु, तीर्थयात्री उत्तराखंड आना चाहते हैं वो निश्चिंत होकर के आइए, उनको किसी प्रकार की यहाँ पर कोई समस्या नहीं पैदा होने वाली है। और जिस प्रकार से कोई मेरा जो मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोग जो जिस प्रकार से एक भय का वातावरण निर्मित करना चाहते हैं, उनसे भी अनुरोध है कि कृपया ऐसा दुष्प्रयास न करें, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो पर्यटन है, जो तीर्थाटन है, हमारे प्रदेश की आर्थिकी की रीढ़ है। और आप जानते हैं कि पिछले 2 वर्षों में कोविड के कारण से यात्रा बहुत बुरी तरीके से प्रभावित रही। गत वर्ष यात्रा बहुत अच्छे तरीके से अपने चरम पर रही, बहुत रिकॉर्ड संख्या में यात्री, श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं। तो प्रदेश की आर्थिकी, यहाँ के लोगों की आर्थिकी में भी और संपन्नता में भी उनको एक सुखद परिणाम उसका दिखा है। तो इस वर्ष भी हमें उम्मीद है कि यात्रा हमारी बहुत सुखद और सुगम रहेगी और इसलिए ऐसे कृपया ऐसे जो जिस प्रकार से जो भ्रामक वातावरण पैदा कर रहे हैं वो ऐसा न बहुत बहुत धन्यवाद। और अध्यक्ष जी का साफ तौर पर कहना है कि किसी तरह का भय का कोई वातावरण वो पैदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड जो आध्यात्मिक भूमि है, आध्यात्मिक भूमि में जो आज कपाट जो खुलने की जो तिथि है वो जो तय हो चुकी है 27 अप्रैल को, यानी कि 27 अप्रैल को सुबह जो है 7:10 पर कपाट खोले जाएंगे। और इसके अलावा जो 12 अप्रैल को जो गाड़ू घड़ा जो परंपरा है, एक संस्कृति और आध्यात्मिक से जुड़ी हुई परंपरा है कि भगवान बद्री विशाल का जो अभिषेक जो है जिस तेल के माध्यम से होता है, उसकी तिथि भी जो है कहीं ना कहीं तय हो चुकी है। लेकिन ये अपने आप में जो है बड़ी बात है कि रिकॉर्ड तोड़ यात्रा 2023 में भी कहीं ना कहीं रहने वाली है, क्योंकि 2022 में बद्री केदार जो यात्रा है उसने सारे रिकॉर्डों को जो है, पुराने जितने रिकॉर्ड थे सारे रिकॉर्ड को जो है ध्वस्त कर दिया था। अब इस तरह से पूरी उम्मीद जो है आज फिर से लगाई जा रही है 2023 के लिए भी। हालांकि जोशीमठ को लेकर के साफ तौर पर जो अध्यक्ष हैं बद्री केदार मंदिर समिति के अजय, उनका कहना है कि 30% जो हिस्सा है वो प्रभावित है, अन्य हिस्सा पूरी तरह से सुरक्षित है।
है। तो ऐसे में देश विदेश से जो श्रद्धालु आने वाले हैं उनको किसी तरह से घबराने की, डरने की कोई बात नहीं है। यानी कि 27 अप्रैल से पूरी तरह से यात्रा अपने चरम पर होगी, क्योंकि उत्तराखंड की आर्थिकी का एक बड़ा जरिया कहीं न कहीं यात्रा भी है। पुराने जो है हमारी जो सभ्यता, संस्कृति और सनातन जो धर्म है, वहाँ कहीं न कहीं एक ऐसी परंपरा बनाई गई ताकि जो है इस प्रदेश का जो आर्थिकी का जो आधार है वो भी कहीं न कहीं आध्यात्म से जोड़ा गया है। इसीलिए बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री और तमाम जो हमारे जो सिद्ध पीठ है वहाँ से भी उत्तराखंड की आर्थिकी कहीं न कहीं जुड़ी हुई है। इसीलिए जो है सभी लोग जो आज जो है नरेंद्र नगर में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, जो प्रक्रिया है वो अभी पूरी हुई है। सभी का कहना है कि ये जो हिंदू नवत्सर, जो नया साल जो शुरू हो रहा है, बसंत पंचमी के अवसर पर जो है आज जो कपाट खोलने की तिथि तय हुई है, तो इस नए वर्ष पर नए उल्लास के साथ जो है कहीं न कहीं 2023 के जो कपाट खुलने की तिथि है उसकी भी घोषणा हुई और एक नए उत्साह के साथ जो है 2023 में भी रिकॉर्ड तोड़ यात्रा होने वाली है। देखते रहिए पहाड़ टीवी।